हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकादमी लखनऊ। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्थ्य अकादमी में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको कि कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इंग्लिश में इसको एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इसका मतलब ये होता है जैसे कोई भी सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10, ये एक क्या है, सीरीज है। इसके जो कोई भी दो टर्म होंगे इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 2। यहाँ पे कितना है, 2। यहाँ पे कितना है, 2। यानी सबका डिफरेंस कितना होगा, इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। ध्यान रखिएगा, जो समांतर श्रेणी होती है यानी एपी जो होती है, एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है, यानी ये जो फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म होता है, तो इसे हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दें, बैंकिंग दें, रेलवे दें, इसके अलावा रीजनिंग से भी मैच करेगा। इसके अलावा 9th-10th का भी अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे भी ये समांतर श्रेणी यानी कि एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक प्रॉपर टॉपिक दिया हुआ है। सीडीएस में भी इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए से डिनोट करते हैं। लास्ट टर्म जो होता है इसको एल से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म को स्मॉल एल से। और इसका जो सम होता है एस इक्वल्स टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और इंटू डी। डी क्या है यहाँ पे, डी ये जो टर्म है इनका कॉमन डिफरेंस है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यानी जैसे मैं लिखूँ 2, 4, 6, 8, 10, तो यहाँ पे डी को अगर हिंदी में बात करें तो इसको सार्वंतर कहते हैं, अगर इंग्लिश में कहें तो इसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यानी ये A1 फर्स्ट टर्म होता है, A2 सेकेंड टर्म होता है। तो यानी A2 माइनस A1 यानी कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 कितना होगा, 2। ध्यान रखिएगा एक चीज़, जब कभी आप समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी की बात करेंगे तो इनका जो D1 है यानी D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, यानी कोई भी टर्म आप लेंगे, कोई भी टर्म ले लो, दो उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है इक्वल होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूँ। पहला क्वेश्चन, तीन, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश, आगे दिया हुआ है एज 78। ये एक सीरीज दे रखी है, देखिए ध्यान से देखिए, 3, 8, 13, 18 डैश 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 78। अब देखिए पहले तो हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये सीरीज बन रही है यानी प्रॉपर एपी बन रही है या नहीं। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखेंगे कितने का है, यहाँ पे 5 का कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 8, 5, 13, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखेंगे 13 से 18 में 5 का डिफरेंस, यानी हम कह सकते हैं कि D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3। D1 D2 D3 क्या है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, यानी दो टर्म, फर्स्ट दोनों का डिफरेंस, सेकंड दोनों का डिफरेंस, थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस सारे क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो यानी कि क्या है, हमें पता चल गया कि ये जो सीरीज़ दे रखी है प्रॉपर, ये एपी को फॉलो कर रही है। एक चीज़ को ये तो कन्फर्म हो गया। अब देखिए एक चीज़ और होती है, यहाँ पे एक Tn यानी इसका nth टर्म जो होता है ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे हमें बताना है कि इस सीरीज का कौन सा टर्म जो होगा वो 78 होगा, यानी हमें Tn निकालना है। 78 वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, 78 हो जाएगा। और a का मतलब यानी फर्स्ट टर्म होता है, ये आपका a हो जाएगा।
फर्स्ट टर्म कितना है 3 प्लस n-1, हमें n बताना ही है, इंटू डी हमारे पास कितना है, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 5। अब देखिए क्या करेंगे, 78 इक्वल्स टू 3 प्लस 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5n-5। अब देखिए 78 इक्वल्स टू 5 से 3 चला जाएगा कितना बचेगा -2 और प्लस 5n, इस -t को इधर ट्रांसपोज कर देंगे कितना हो जाएगा, यानी 5n इक्वल्स टू 80। 5n इक्वल्स टू 80 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू कितनी आगे जाएगी 5 1 जा 5 16 जा, यानी 16। कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉपर सीरीज दे रखी है 3 8 13 18 डैश 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 78, तो इस सीरीज का 78th जो टर्म होगा कौन सा होगा, यानी ये 16th टर्म होगा, 16वां पद होगा इस प्रॉपर सीरीज का, ये 16th टर्म क्या होगा 78 होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो एपी होती है उसके सारे टर्म्स जो होंगे, यानी फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस इक्वल होगा, सेकंड और थर्ड का डिफरेंस होगा, यानी टोटल कॉमन डिफरेंस आपस में इक्वल होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, एक सम का क्वेश्चन मैं इसका बता देता हूँ, ये पूछे जाते हैं अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में, इम्पोर्टेंट। इसको रफ कर दूँ, देखिए ये पहले अगर आप इसको एकेडमिक पर्पज से देखेंगे तो ये 10th क्लास में एपी प्रॉपर एक सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ये बहुत सारे एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 7 12, क्वेश्चन कह रहा है 2 7 12 डैश 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 10th टर्म तक इसका हमें सम बताना है। क्या फाइंड करना है, हमें सम फाइंड करना है, यानी ये सीरीज बन रही है जो 2 7 12 डैश 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 10th टर्म तक, इसका हमें सम यानी इन टर्म्स का योग ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, फार्मूला मैंने आपको बताया था, s इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट लगाएंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के सम का फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। s इक्वल्स टू n/2, n यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। व्हाट इज n इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो n कितना है हमारे पास 10, देखिए वैल्यू पुट कर देंगे 10/2। आपको पता है a क्या होता है, a होता है फर्स्ट टर्म, यानी 2 इंटू a कितना हो गया 2 प्लस n-1, n आपको पता है 10 है, तो 10-1 कितना हो जाएगा, 10-1 हो जाएगा 9, क्यों 10th टर्म की बात कर रहा है, 10th टर्म तक आपको सम फाइंड करना है, तो 10-1 दैट इज़ 9। डी आपको मैंने अभी बताया था कि दो टर्म, कोई भी दो टर्म का डिफरेंस जो होगा वही क्या होता है डी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, डी इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस। अगर हिंदी में बात करें तो इसे सार्वंतर कहते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसको डी बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं। और ये जो दो टर्म, कोई भी दो क्रमागत टर्म्स का क्या होता है डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है, 2 और 7 के बीच कितने का डिफरेंस है 5 का। देखिए यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक खासियत होती है कि उनके जो टर्म्स हैं उनका डिफरेंस आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इंटू 5, कैलकुलेट करते हैं। देखिए 2 1 जा 2 5 जा, ये कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 9 5 जा 45, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 49 इंटू 5, तो 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 में 4 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 24, 245। यानी ये जो 2 7 12 जो ये सीरीज बन रही है 10th टर्म का तक, इनका सम कितना होगा 245। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में, तो ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ये हमारा पार्ट 1 है, नेक्स्ट पार्ट में हम और भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे।
तो चलिए, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस अगला क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। अब इससे जुड़ी कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। देखिए, अगर कोई भी समांतर श्रेणी है, यानी कोई भी एक सीरीज है जो एपी को प्रॉपर फॉलो कर रही है। देखिए, अगर एपी को फॉलो कर रही है तो देखिए पहला टर्म जैसे मान लेते हैं क्या होगा, a1, फिर a2, फिर a3 प्लस फिर अगला क्या होगा, a4 डैश 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 कहाँ तक जाएगा, an तक जाएगा। ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को। ये होता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यहाँ पे a1 हो गया, लेकिन जहाँ पे नहीं दिया होगा वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को a लिखते हैं। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि nth टर्म क्या होगा, tn क्या होगा, तो ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा यानी प्रथम पद, इसको जिसको हम बात करते हैं प्रथम पद, यानी कि इसको हम अगर फर्स्ट टर्म कहेंगे तो ये एपी की जब कभी बात की जाएगी तो एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, स्मॉल है। ध्यान रखिएगा। सेकंड टर्म की अगर बात करेंगे, सेकंड टर्म यानी इसको द्वितीय पद क्या कहेंगे, देखिए समझिएगा, यहाँ पे क्या होता है, पहला टर्म होता है ए, दूसरा होता है ए प्लस डी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। पहला टर्म क्या था, ए, दूसरा क्या होगा, ए प्लस डी, तीसरा क्या होगा, ए प्लस 2d, अगला टर्म क्या होगा, ए प्लस 3d, अगला क्या होगा, ए प्लस 4d। मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि जब कभी क्वेश्चन दिया जाए कि किसी भी एपी का, यानी कोई एक सीरीज है जिसका सेवेंथ टर्म 32 है या कुछ भी दिया जाए, तो जब कभी सेवेंथ टर्म की बात की जाएगी तो सेवेंथ टर्म क्या होगा आपका, समझिएगा इस चीज़ को, सेवेंथ टर्म क्या होगा, ए प्लस 6d होगा। ये ए प्लस 6d क्यों होगा, क्योंकि आपका जो nth टर्म होता है क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1। 6 टर्म बात किया जाएगा, n माइनस 1 दैट इज 5, 6 माइनस 1 दैट इज 5d। तो जिस टर्म की बात की जाएगी उससे एक d की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इस चीज़ को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए होगा, दूसरा टर्म क्या होगा, ए प्लस डी होगा, तीसरा टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d होगा, अगला टर्म क्या होगा, नेक्स्ट ए प्लस 3d होगा, ए प्लस 4d होगा, और इसके बाद ए प्लस 5d होगा। ये कब होगा, जब इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d होगा। व्हेन कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज इज स्मॉल d। जब कोई भी सीरीज है उनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, स्मॉल d होगा। तो ये टर्म क्या होंगे, फर्स्ट टर्म ए होगा, दूसरा टर्म ए प्लस डी होगा, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 4d। ऐसे ये कंटिन्यू सीरीज आपकी चलती जाएगी। एक क्वेश्चन और इस पर करते हैं, अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है या लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करें। एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं बताता हूँ आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी वगैरह देते हैं, सीडीएस देते हैं, तो वहाँ पे भी इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन कह रहा था, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म, the first term of an AP is 5 and the last term is 45। लास्ट टर्म कितना है, 45, and the sum is 400 and the sum is कितना है, 400। मैं भी इसको डिक्टेट कर देता हूँ।
फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितने पद हैं इसमें, एंड डी यानी कॉमन डिफरेंस। आप समझिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन को मिला करके एक क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन कह रहा था फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5। जब कभी फर्स्ट टर्म की बात करें तो आप यहाँ पे तुरंत लिख दीजिए स्मॉल ए इक्वल्स टू कितना है 5 है, एंड द लास्ट टर्म को मैंने बताया था एल कितना है 45, और ये जो सीरीज है इसका सम कितना दिया है 400। तो हमें बताना है एन की वैल्यू बतानी है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया हुआ था कि एक फार्मूला होता है लास्ट टर्म के लिए, एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। एस एन का मतलब यहाँ पे सम है, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, a हमारा फर्स्ट टर्म है और l का मतलब लास्ट टर्म है। अब देखिए यहाँ पे एस एन कितना दिया है, सम, समझिएगा क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लीजिए। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी यानी किसी भी ए पी का समांतर श्रेणी का फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, यानी ए की वैल्यू 5 हो गई। लास्ट टर्म कितना है 45 है, और ये जो सीरीज है इसका सम कितना है 400 है। तो एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 400, समझिएगा इस चीज़ को। जो सीरीज है इसका सम कितना है 400 है, इक्वल्स टू n/2। n हमें बताना है, ए हमारे पास कितना है 5 दे रखा है, और लास्ट टर्म कितना है 45 है। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इधर ही क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 800 इक्वल्स टू n, और ये हो जाएगा कितना 50। ये मल्टीप्लाई में है, 0 से 0 का काम ख़त्म, यानी n से रिड्यूस करेंगे 5 बन जा 5 16 जा, n की वैल्यू कितनी आ गई 16। यानी इस सीरीज में हम बात करें तो कितने टर्म्स होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने पद होंगे, पदों की संख्या अगर पूछा जाए कितने पद हैं 16 हैं। यानी जो 400 सम आ रहा है ये कितने पदों का है, ये 16 पदों का है। अब कॉमन डिफरेंस पूछा जाए, समझिएगा इस चीज़ को। आपके पास क्या पता है, ए की वैल्यू पता है 5 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 16 हो गए। अब अगर सीरीज पूछ दे यहीं पे कि सीरीज क्या बनेगी यानी श्रेणी क्या बनेगी, तो कैसे निकालते हैं, आपको मैंने बताया था कि पहला टर्म आपके पास क्या होता है ए, फिर अगला ए प्लस डी, लेकिन अभी हमारे पास डी नहीं पता है। ठीक, समझिएगा इस चीज़ को। तो डी निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला एक बताया था कि s इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये भी एक सम का फार्मूला होता है। इस फार्मूले को कब हम लगाएंगे, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया होगा, s बराबर n/2 a प्लस एल। लेकिन जब हमारे पास लास्ट टर्म नहीं दिया होगा तो हम इस फार्मूले को लगाएंगे। देखिए सम की वैल्यू हमारे पास कितनी है 400। ठीक, इक्वल्स टू n/2, n हमें पता चल गया कितना है 16 है, तो 16/2 इक्वल्स टू 2a। a की वैल्यू हमारे पास पता ही कितनी है, फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, तो ये 5 होगा, प्लस n-1 यानी 16 - 1 दैट इज 15 इंटू डी। समझिएगा, यहाँ से हम क्या निकालेंगे d यानी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। 2 1 जा 2 8 जा, 8 1 जा 8 5 जा, तो यानी 50 इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 10 प्लस और ये हो गया 15 डी। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ से, ये 50 इक्वल्स टू 10 माइनस, यानी ये इधर आ जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 40 इक्वल्स टू 15 डी। यानी डी की अगर बात करें यहाँ से तो कितना आ जाएगा 40/15, रिड्यूस करेंगे 5 8 जा 5 3 जा 8/3। लेट अस चेक द आंसर। डी की वैल्यू कितनी आ रही है, डी की वैल्यू 8/3 आ गई। ठीक, हमसे क्वेश्चन में पूछा था कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, जिसको कहते हैं 8/3 कॉमन डिफरेंस, यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो इसको सार्वंतर कहते हैं। एन की वैल्यू पूछा था कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। सीरीज जनरली ध्यान रखिएगा नहीं पूछता, अगर पूछता है तो आप निकाल सकते हैं। आपके पास ए दिया है, डी भी दिया है। फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया 5 हो गया, अगला टर्म अगर पूछेगा तो पहला टर्म 5, फिर 5 प्लस 8/3। रेडी, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 5 जा 15 15 8 कितना हो गया 23/3 हो जाएगा। तो यानी पहला 5 फिर 23/3, ऐसे ऐसे करके इसमें 8/3 जोड़ते जाएंगे, तो ये प्रॉपर आपकी एक सीरीज आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज के इस लेक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी एपी से रिलेटेड। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके ज़रूर आऊँगा। ठीक है,
तो इसको अगर यह लेक्चर आपको पसंद आता तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।